देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए UKM 24 सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। मथुरा 24 दिसंबर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान का उद्देश्य श्री राम मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण कराना ही नहीं बल्कि समाज में जनजागरण लाकर राष्ट्र निर्माण का कार्य कराना है। युद्ध विचार दिनेश जी अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान मथुरा विभाग के तत्वावधान में आयोजित मथुरा के प्रमुख उद्योगपति व्यवसायी समाजसेवी राष्ट्र स्वयंसेवक संघ विश्व हिंदू परिषद अन्य विचार परिवार के प्रमुख लोगों की बैठक को संबोधित करते हुए होटल शीतल एजेंसी मथुरा में व्यक्त किए गए। उन्होंने कहा कि पूरे देश में इस अभियान के लिए 5 लाख गांव की 33 करोड़ हिंदू परिवार तक पहुंचाने और उन्हें मंदिर निर्माण के कार्य से सीधा जोड़ना है। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक विश्व हिंदू परिषद ने बताया कि संत शक्ति और संघ शक्ति मिलकर समाज शक्ति को जगाने का कार्य अभियान 15 जनवरी 2021 मकर संक्रांति से शुरू होकर माघ पूर्णिमा तक लगभग 42 दिन घर घर संपर्क कर चलेगा। उन्होंने बताया कि जहां मंदिर निर्माण का यह अभियान झुग्गी झोपड़ी से लेकर भवनों में रहने वाले किसी भी जाति वर्ग व्यवसाय पूजा पथ संप्रदाय से जुड़े व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल यहाँ तक कि विरोधी विचारधारा के व्यक्तियों के पास भी जाएंगे। विद्यार्थियों के बीच हमारा महानगर में पूरा काम कर रहे मयंक जी भी हमारे मध्य में हैं। इस अभियान के प्रमुख अमित जी जैन वो भी हमारे मध्य में हैं। मथुरा विभाग का पूरा अभियान विश्व हिंदू परिषद और श्रीमान सुनील जी प्रांतीय संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद हमारे मध्य में हैं। हमारे मध्य में मनोज वर्मा जी श्रीमान मनोज वर्मा जी जो इस समय क्षेत्रीय संगठन मंत्री के रूप में हैं हमारे विश्व हिंदू परिषद के। इससे पूर्व आप जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में वर्ष 90 से पूरा संघ के रूप में जिन्होंने जन जन तक संघ को पहुंचाने का काम किया। उसके पश्चात आप जो है जो अपना हिमालय वाला क्षेत्र है वहां भी आप क्षेत्रीय संगठन क्षेत्र प्रचारक के रूप में आपने मार्गदर्शन। और मथुरा में जो बड़े दो प्रकल्प चलते हैं संगठन महामंत्री अपने जो बड़े प्रकल्प चलते हैं दीनदयाल धाम और के में आपका विशिष्ट योगदान है और जिसकी विशेष चिंता करते हैं और यहाँ के लिए परिवार जैसे चाहे वो अंतरराष्ट्रीय महामंत्री रहे हों लेकिन मथुरा निधि समर्पण अभियान चला रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक दिनेश जी। आज मथुरा में अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के बीच में रहेंगे। सर, जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद और आपकी भूमिका श्री राम मंदिर से शुरू से अब तक है, अभी विश्व हिंदू परिषद ने जिस तरीके से अपना उद्देश्य लिया है कि हर हिंदू परिवार का यानी अधिकतम हिंदू परिवारों को इस मंदिर निर्माण से जोड़ने की मुहिम विश्व हिंदू परिषद की है, किस तरह की रणनीति विश्व हिंदू परिषद ने इस मंदिर निर्माण के लिए बनाई है? रणनीति तो किसी युद्ध के और इस प्रकार की योजना में होती है, अपनी तो योजना है जी। और योजना इस प्रकार की कि हम समाज में राम मंदिर के विषय को लेकर के जगाने के लिए समाज को कितनी बार गए हैं। विश्व हिंदू परिषद के नाम पर संतों के मार्गदर्शन में 1983 से विभिन्न नामों पर कभी राम जानकी रथ होगा, कभी रामशला, कभी राम ज्योति आदि आदि जी ऐसे सब विषय रहे। उसमें समाज तक पहुँचे और उसमें से ही फिर कार सेवा 2-2, 3-3 और फिर गीता जयंती 1992 में वो सब ध्वस्त हुआ जी। और अब ध्वस्त हुआ है तो सृजन होना आवश्यक है। मंदिर तो हमेशा रहा, भक्त आते जाते रहे। मंदिर का जो बाह्य स्वरूप है उसके निर्माण का यह इस समय का अवसर आया है और इसलिए अब इस शुभ संदेश को लेकर आनंद की अनुभूति हिंदू समाज करता हुआ हर प्रकार से अपने आराध्य राम के भव्य विशाल मंदिर के लिए और संपूर्ण समाज का योगदान हो। जी। झुग्गी झोंपड़ी से लेकर भवनों में रहने वाले
ग्रामवासी, नगरवासी, गिरवासी, द्वीपवासी, तटीयवासी, वनवासी, किसी भी जाति, व्यवसाय, पूजा पद्धति के हिसाब से भी धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय के नाम पर, और राजनीतिक दृष्टि से भी किसी भी दल के होंगे जी, हम सबके पास जाएंगे, विरोधी होंगे उसके पास भी जाएंगे। और यह संकल्प, इसमें से स्वाभाविक रूप से यह केवल रामलला का मंदिर लाखों हैं राम के, परंतु जन्मभूमि पर एक पक्ष, उनके जन्मस्थली पर राम मंदिर, और दूसरा पक्ष यह है कि यह राम मंदिर बनना, निर्माण होना, इसमें से राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र मंदिर का निर्माण और समाज का स्वाभिमान, जी, ये खड़ा। सामान्य रूप से समाज अपने आप को दायित्व समझे, कर्तव्य समझे, मंदिर की भविष्य में हर प्रकार से सुरक्षा, ये समाज की है। जी, किसी भी शक्ति को ध्वस्त करने की हिम्मत ही न हो, इस प्रकार का समाज का भाव जगे, इस दृष्टि को भी लेकर, तथा किसी को भी ये न लगे कि मेरा इसमें अंशदान योगदान नहीं हुआ, सबको लगे कि मेरा इस मंदिर के विशाल भव्य मंदिर में मेरा अंशदान नहीं, योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है जी, लगाव हो उसके अंतर्गत। और साथ में यह भी विषय समाज का मंदिर बने। देश भर में कितने ही मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर बिरला परिवार ने बनाए, परंतु लक्ष्मी नारायण के मंदिर को समाज से पूछो कि भाई क्या है, तो क्या कहता है वो, बिरला मंदिर। जी, तो बिरला मंदिर न बनकर ये समाज का मंदिर बने, रामलला का मंदिर बने। अब रामलला के पूर्व द्वार के सामने ही फकीर राम मंदिर, अब कभी फकीर राम नाम के व्यक्ति ने बनाया होगा, आज तक वो कितने सैकड़ों वर्ष पहले बना होगा, आज भी वो फकीर राम मंदिर ही है। तो यह भी हम नहीं चाहते ये आम जनमानस का मंदिर हो, ये विश्व हिंदू परिषद की एक अपनी पहल है। बिल्कुल। विश्व हिंदू परिषद ने क्या लक्ष्य रखा है, कितने लोगों को सीधे तौर पर जोड़ने का है, कितना निधि अनुदान इकट्ठा करने का लक्ष्य है? निधि कितनी इकट्ठी होगी ये तो हम नहीं कह सकते, परंतु हमने जो सोचा है, एक निश्चित रूप से किसी न किसी कार्य का लक्ष्य रखना पड़ता है जी। तो कुल मिलाकर के देश में 6.5 लाख गांव है। विश्व हिंदू परिषद और संत शक्ति ने मिलकर के, संत शक्ति, संगठन शक्ति मिलकर के समाज में 6.5 लाख गांव में से कम हम 5 लाख गांव तक पहुंच सकें, ये हमारी योजना रहेगी। तथा देश भर में काफ़ी बड़ी संख्या में लगभग 22 करोड़ परिवार हिंदुस्तान में जो राम के अपने को भक्त मानते हैं, इस तरह का, तो उसमें भी हम कम से कम 13 करोड़, और संतों ने बहुत स्पष्ट निर्देशित किया है कि श्री राम जय राम जय जय राम विजय मंत्र का हमने जाप किया है, कितने बार किया है, तो उसमें 13 अक्षर है, इसलिए 13 करोड़ परिवारों में हम जाएंगे समाज में। वो हमारा लक्ष्य है, अर्थात 5 लाख गांव और 13 करोड़ परिवार। और 13 करोड़ परिवार का मतलब औसत 5 माने तो 13 पंजे 65 करोड़, माने जितना भी समाज है उसका कम से कम आधे से ज़्यादा ही बैठेगा। ये हमारा लक्ष्य है। शेष धन की दृष्टि से न्यूनतम कितना ही गरीब से गरीब होगा तो भी एक परिवार 10 रुपये दे सकता है जी। तो 10 रुपये से लेकर कोई 10 रुपये का कूपन, 100 रुपये का कूपन, 1000 रुपये का कूपन, और अगर कोई मान लो इससे ऊपर देता है तो फिर रसीद, और इस प्रकार से इसकी व्यवस्था की है। अब कितना अनुमान लक्ष्य हमने, धन की तो कुछ नहीं, जो मिलेगा जैसा भी मिलेगा सब उसी दिन बैंकों की व्यवस्था की है। तुरंत देश भर में 3 पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक और अपना ये जो क्या नाम है तीसरी बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा जी। तो इन तीनों बैंकों का जिसके पास, तो अब योजना जिले के अंदर भी बैठकें हो गई
नीचे से ब्लॉक, ब्लॉक से पंचायत तक बैठकें हो गई और हर गांव में पहुंचने का प्रयास, हर घरों तक पहुंचने का प्रयास, झुग्गी झोंपड़ी से लेकर जिस प्रकार से राम सेतु राम जी ने बनवाया तो उसमें हनुमान जी, अंगद जी, नील नवल से लेकर गिलहरी तक का भी योगदान। आपकी इस मुहिम में कितने कार्यकर्ता लगेंगे? कब से ये मुहिम प्रॉपर शुरू होगी, कब तक चलेगी? ये हमारा मकर संक्रांति 15 अगस्त को इस बार 15 जनवरी को है से प्रारंभ होकर माघ पूर्णिमा 27 फरवरी तक ये समय रहेगा जी। और मैं समझता हूँ कि कम से कम हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या 4 लाख से ऊपर बैठे। मंदिर निर्माण का अनुमानित बजट क्या रखा है विश्व हिंदू परिषद ने? मंदिर निर्माण में अनुमानित बजट ये तो भैया जी आर्किटेक्ट बताएंगे बजट क्या है। विश्व हिंदू परिषद के सामने जन जागरण अभियान आपका चल रहा है बेसिकली। तो जन जागरण है। इस अभियान के साथ साथ में उसमें जो संग्रह होगा सब सीधा श्री राम जन्म तीर्थ ट्रस्ट को जाएगा। उसी का कूपन है, उसी की रसीद है, उसका ही सब। जन जागरण अभियान आपका शुरू चल रहा है। आप राम मंदिर अभियान से बहुत लंबे समय शुरू से जुड़े रहे हैं। अब अगर हम बात करें काशी और अयोध्या को लेकर, जिस तरीके से याचिकाएं लगाई जा रही हैं, मथुरा में जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि को लेकर याचिकाएं, विश्व हिंदू परिषद की अपनी क्या मंशा है और क्या रणनीति इसमें? विश्व हिंदू परिषद और पूज्य संत जो श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन से प्रारंभ से जुड़े हुए, उन सबका सीधा मत है और उन्होंने साफ शब्दों में बोला भी है और हमने भी प्रेस में कई बार बोला है। 9 नवंबर को 2019 में निर्णय आया, 11 नवंबर को अयोध्या में बड़ी प्रेस थी मेरे, उसमें मुझे बैठाया गया। उस समय भी मैंने 2 शब्द प्रयोग किए थे, वाक्य जी। यही प्रश्न था कि भाई अब राम मंदिर तो हो ही गया, अब मथुरा काशी का क्या होगा, कब आप इसको हाथ में लेंगे? हमने तो सीधा कहा कि भाई सीधा सा कहावत है, गांव में कह देते हैं आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। और जो समझदार इस तरह के लोग हो जाते हैं वो समझदारी से कह देते हैं कि भाई एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो एक को साधने दो, शेष हमारा मुद्दा है ही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। हिंदुत्व को लेकर विश्व हिंदू परिषद की एक मुहिम और हिंदुत्व के बल और स्थायित्व के लिए एक बड़ी तस्वीर सामने आती है विश्व हिंदू परिषद की। क्या मानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन को अभी भी तमाम जिलों में, तमाम क्षेत्रों में मजबूत करने की जरूरत है? अरे भाई ये तो स्वाभाविक है, संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाना और ये माध्यम बनेगा, निमित्त बनेगा संगठन को पहुंचाने के लिए। और 2024 में 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई कृष्ण जन्माष्टमी पर जी। तो 2023 जन्माष्टमी से 2024 जन्माष्टमी तक हम फिर से विश्व हिंदू परिषद के विषय को लेकर के, उद्देश्यों को लेकर के समाज में संपर्क करने निकलने वाले हैं जी। और ये हमारा बहुत सशक्त गांव तक पहुंचने का, हर गांव से 2-2, 4-4 के नाम पते लेकर के भविष्य में उनका सब संगठन तंत्र भी बढ़ेगा और हमारा आगे का जो प्रयास है 2023-24 का संपर्क अभियान का, वो भी पूरा होगा। धन्यवाद बातचीत के साथ रहे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए UKM 24 सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।